जब दुनिया भारत को टैरिफ के जाल में फंसाने की साजिश रच रही थी, जब अमेरिका अपने राजनीतिक घमंड में डूबा हुआ भारत पर 25% टैरिफ का हथौड़ा चला रहा था, तब भारत चुप नहीं बैठा। भारत ने एक ऐसी चाल चली जिसने व्हाइट हाउस की नींदें उड़ा दी और पेंटागन की मीटिंग्स तक हिला दी। जी हाँ, जब वॉशिंगटन को लग रहा था कि वह भारत पर टैरिफ लगाकर उसे रूस से तेल खरीदने से रोक देगा, अमेरिकी मीडिया भारत पर सवाल उठा रहा था। और जब यूरोपीय यूनियन रूस से आयात पर प्रतिबंध लगाकर खुद को नैतिकता का ठेकेदार बता रहा था, तब भारत ने एक ऐसा कूटनीतिक दांव चला जो न केवल अमेरिका की नजरों से बचा, बल्कि चीन की खुफिया एजेंसियों को भी भनक तक नहीं लगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें काफी सहायता मिलती है। अमेरिका ने टैरिफ लगाकर सोचा कि भारत घुटनों पर आ जाएगा, भारत रूस से दूरी बना लेगा, लेकिन शायद अमेरिका अब भी 1991 वाले भारत में अटका हुआ है। वह भारत जो कभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के आगे झुक जाता था। लेकिन अब यह 2025 है। अब भारत बदल चुका है। यह नया भारत है, आत्मनिर्भर भारत है। और जब कोई ताकत भारत को दबाने की कोशिश करती है, तो भारत सीधा आंखों में आंखें डालकर कहता है, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे और ना ही बिकेंगे। और दोस्तों, जब अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया, तो भारत ने जवाब में सिर्फ रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदा, बल्कि एक ऐसी चीज खरीद ली जिसकी अहमियत तेल से भी ज्यादा है, और वो है नेफ्था। जी हाँ, वही नेफ्था जिसे यूरोप ने ठुकरा दिया, वही नेफ्था जिस पर अमेरिका ने रूस से व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया। उसी नेफ्था को भारत ने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे अपनी इंडस्ट्री, रक्षा और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के भविष्य की बुनियाद बना दिया। अमेरिका को यह अंदाजा ही नहीं था कि भारत सिर्फ कच्चा तेल नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की ताकत खरीद रहा है। नेफ्था कोई मामूली रसायन नहीं है। यह वह विशेष पेट्रोकेमिकल है जिससे बनते हैं ओलेफिन्स और एरोमेटिक्स, जो आगे चलकर प्लास्टिक, फाइबर, रेजिन और कई तरह के उन्नत रसायनों की रीढ़ बनते हैं। यही चीजें फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइल और हाईटेक इंडस्ट्री के लिए आवश्यक होती हैं। भारत ने जब दुनिया चुप थी, तब चुपचाप रूस के साथ नेफ्था खरीदने का वह समझौता कर लिया जो पूरी दुनिया से छिपा रहा। और उसका परिणाम यह हुआ कि 2025 के पहले 6 महीनों में ही भारत ने रूस से 14 लाख टन नेफ्था खरीद लिया। पहले यह नेफ्था संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से आता था और काफी महंगा होता था, लेकिन अब यह सस्ता, सीधा और तेजी से गुजरात के मुंद्रा, हजीरा और सिक्का बंदरगाहों पर उतर रहा है। और ये बंदरगाह एशिया के नए ऊर्जा गलियारे में बदलते जा रहे हैं। और यह सब तब हुआ जब अमेरिका भारत पर टैरिफ का डंडा चलाकर उसे पीछे हटाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका की चाल बिल्कुल साफ थी। भारत को इतना दबाओ कि वह डर जाए या अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन भारत ना झुका, ना डरा, बल्कि उसने इस पूरे दबाव को एक अवसर में बदल दिया। जब यूरोपीय यूनियन ने फरवरी 2023 में रूस से तेल और उससे जुड़े उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया, तब भारत ने वह खाली स्थान भर दिया। अमेरिका सोच रहा था कि भारत पीछे हटेगा, लेकिन भारत ने वह कच्चा पदार्थ उठा लिया जो आने वाले समय में पूरी टेक्नोलॉजी की रीढ़ बनने वाला है, और वह है नेफ्था। और यह लड़ाई भारत अकेला नहीं लड़ रहा, ताइवान भी भारत के साथ इस लड़ाई में शामिल है। जून 2025 में ताइवान ने भी रूस से 2,34,000 टन नेफ्था खरीदकर यह स्पष्ट कर दिया कि यह केवल व्यापार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक अभियान है जो चीन की नींव को हिलाने के लिए चलाया जा रहा है। चीन की पूरी इंडस्ट्री इस बात पर टिकी हुई है कि वह दुनिया से सस्ता कच्चा माल खरीदता है, उसे प्रोसेस करता है और पूरी दुनिया में महंगे दामों पर बेचता है। यही उसकी ताकत है, यही उसकी एकाधिकार नीति है। लेकिन भारत ने अब उस एकाधिकार की जड़ पर वार कर दिया है। रूस से सीधा सस्ता नेफ्था खरीदकर भारत ने स्वयं को आत्मनिर्भर बना लिया है, और आने वाले समय में भारत यही नेफ्था प्रोसेस करके उन देशों को बेचेगा जो अमेरिका के भय के कारण रूस से सीधे कुछ नहीं खरीद सकते। यानी अब भारत केवल एक ग्राहक नहीं है, बल्कि वह एक वैश्विक मध्यस्थ बन चुका है, एक ऐसा केंद्र जो रूस और बाकी दुनिया के बीच सेतु बनेगा। और यही सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। यह केवल आर्थिक योजना नहीं, यह चीन को दिया गया एक रणनीतिक झटका है, जिसकी इंडस्ट्री अब भारत से सीधी टक्कर में आ चुकी है। भारत की रासायनिक इंडस्ट्री जो अब तक चीन से कच्चा माल मंगवाती थी, अब स्वयं अपना कच्चा माल बनाएगी। यही नहीं, भारत के रक्षा क्षेत्र, अंतरिक्ष अभियान, सेमीकंडक्टर निर्माण, उच्च ग्रेड कंपोजिट
और उन्नत मटेरियल सेक्टर को भी नई शक्ति मिलेगी। अब भारत के फाइटर जेट्स में जो कंपोजिट लगेगा वह भारत में बनेगा। मिसाइल के हल्के लेकिन मजबूत हिस्से भारत में तैयार होंगे और तब अमेरिका को भी यह समझ में आ जाएगा कि टैरिफ लगाकर भारत को नहीं दबाया जा सकता। अब भारत स्वयं बनेगा टेक्नोलॉजी हब, ऊर्जा हब और उन्नत मटेरियल हब। भारत अब किसी का मोहताज नहीं रहेगा, बल्कि अब भारत उन देशों की मदद करेगा जो अमेरिका की धमकियों से डरकर रूस से व्यापार नहीं कर सकते। और अमेरिका की हर चाल को भारत ने जिस दृढ़ता से नाकाम किया है वह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह नया भारत अब किसी के आगे झुकेगा नहीं, दबाव में आकर टूटेगा नहीं, बल्कि उसी दबाव को अपने पक्ष में बदलकर पूरी दुनिया को चौंकाएगा। वह भारत जिसे कभी दुनिया केवल मसालों और कपड़ों के लिए जानती थी, आज वही भारत बन रहा है केमिकल, रक्षा मटेरियल और ऊर्जा क्षेत्र का वैश्विक नेता। और यह सब उस समय हुआ जब अमेरिका समझ रहा था कि भारत डर जाएगा। तो दोस्तों, यही है भारत की रणनीति, यही है भारत की शक्ति। अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत झुकेगा नहीं, और अब भारत हर उस ताकत को जवाब देगा जो भारत को झुकाने का सपना देखती है। भारत अब केवल तेल के लिए नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, कच्चा माल और रणनीति के हर मोर्चे पर स्वयं को सिद्ध कर रहा है। और यह लड़ाई केवल भारत की नहीं, बल्कि उन सब की है जो अमेरिका की आर्थिक गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं। और भारत बन चुका है इस नई आजादी का अगुवा, नया विश्व नेता। अगर आपको इस बात पर गर्व है तो वीडियो को तुरंत लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताइए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।